नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको एक फ्रेम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। आज मैं जिस फ्रेम की जानकारी आपको देना चाहता हूँ वो बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाला स्टैंड है। आप उस स्टैंड से मंडप बना सकते हो, गेट पे भी लगा सकते हो, स्टेज पे भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उससे बना लोगे। और जो डेकोरेशन का स्टैंड है उसकी जो हाइट रहेगी, उसकी लंबाई चौड़ाई रहेगी, आप उससे कैसे बनवा सकते हो, उसमें कितना खर्चा आता है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और आइए वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का जो स्टैंड दिखाई देगा, ये एक डेकोरेशन में यूज होने वाला स्टैंड है। इसके हम साइज़ की बात करेंगे। अगर नीचे से यहाँ तक की जो हाइट की बात करो तो वो आपका 5 फीट रहेगी। जो इसकी जो राउंडिंग है ये वाली जो राउंडिंग है ये यहाँ तक, ये आपका रहेगी 6 फीट, जिसका आप अनुमान लगा सकते हो। इसके 2 भाग हैं, आपका एक भाग ये है और एक ही है। अगर दोनों को जॉइंट किया जाए जैसा कि गाइस आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, इसके 2 भाग हैं और स्टैंड एक ही है। ये इसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है क्योंकि इसे ले जाने में लाने में बहुत ही आसानी रहेगी। और 2 भागों में एक दूसरा फ़ायदा ये भी है, इसे आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, इसे जॉइंट करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर जॉइंट करना चाहते हो तो इससे आप मंडप बना सकते हो, स्टेज भी बना सकते हो। अगर आप इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर इसकी जो हाइट की बात करो, नीचे बेस पर से यहाँ तक की जो हाइट रहेगी इसकी रहेगी 5 फीट हाइट। अगर इसकी राउंडिंग की बात करो तो आप इसका जो राउंडिंग है घेरा वो आपका रहेगा 6 फीट। और जो ये वाला जो भाग है ये अगर पूरे राउंडिंग में देखा जाए तो ये पंखुड़ियाँ जो लगी हुई हैं, इसमें 12 पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। जैसे कि 1 2 3 इस तरह के अगर काउंटिंग करोगे तो ये आपका 12 पंखुड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं। इस तरह से इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है ये वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है। जिसमें जो कपड़ा लगा हुआ है ये आपका क्रैप कपड़ा है, जो चुन्नी वाला कपड़ा है। आप लाइक्रा भी कपड़ा इसमें लगा सकते हो, वो भी कपड़ा अच्छा रहता है। मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ इसमें कपड़ा कैसे लगाया गया है। और जो ये वाला जो हिस्सा है इसका रहेगा, ये वाला हिस्सा जो अंदर की जो सपोर्ट है वो आपका, जो अंदर की जो सपोर्ट है ये आपकी रहेगी 7 इंची और 1 इंची का ये पाइप है। टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक का इसका रहेगा आपका 9 इंची। ये टोटल 9 इंची का इसका घुमाव रहेगा। और ये वाली जो पत्तियाँ हैं ये इसी में जॉइंट रहेंगी, यहाँ पे जॉइंट रहेंगी और इस वाले हिस्से पे जॉइंट रहेंगी। जैसा कि गाइस आपको वीडियो में दिखाई दे होगा, ये वाला जो भाग है इसका अगर पूरा ये जो हाफ है, अगर इसका जो हाफ और दूसरा हाफ मिला के अगर इसकी जो राउंडिंग बनेगी वो आपका क्या बाई क्या की राउंडिंग बनेगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जो घेरा बनेगा ये हाफ घेरा है। अगर इसकी जो ऊंचाई की बात करो तो यहाँ से यहाँ तक का ये रहेगा 7 इंची। ये आपका 7 इंची रहेगा, ये वाला हिस्सा 7 इंची रहेगा और ये वाला हिस्सा रहेगा आपका 14 इंची। अगर पूरी राउंडिंग की बात करो तो ये आपका 14 बाई 14 इंची की राउंडिंग रहेगी। और इसमें जो पॉइंट हैं ये वाले पॉइंट आपका दूसरा इसके ऊपर एक पिलर लगता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो उस पिलर का ये जॉइंट है, इसमें आप पेच कस के इसे रोक सकते हो या चीरों की मदद से भी इसे आप रोक सकते हो। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और जो ये पंखुड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं ये आपका 1 2 3 4 5 6, इस वाली जो राउंडिंग है हाफ राउंडिंग, इसमें 6 पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। और 6 पंखुड़ियों पे इस तरह का जो कपड़ा लगा हुआ है, जो कपड़ा कैसे लगा हुआ है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो इसमें ये वाले जो 2 सिस्टम है, ये आपका पेच कसने वाले सिस्टम है और एक ये आपका एक सूत की सरिया इसमें लगी हुई है। और ये एक पत्ती घुमावदार पत्ती इसमें यूज़ किया हुआ है। आप भी इस तरह का पत्ती इसमें यूज़ कर सकते हो। और ये अलग से लगे हुए हैं, इसमें जॉइंट हैं। इसमें जो बात आती है कपड़ा कैसे लगाते हैं, जैसे कि एक कपड़ा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें जैसे कि गाइस आपको दिखाते रहो, मैंने इसे नीचे लेटा दिया है। नीचे देख सकते हो जो कपड़ा लगा हुआ है वो हमने इस तरह से इसमें कपड़ा बांधा हुआ है।
वैसे मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। इसमें नीचे से इसमें कपड़ा लगा हुआ है तारों की मदद से। कपड़ा का जो साइज है उसी हिसाब से कटा हुआ है इसमें कपड़ा है, देख सकते हो। पीछे से इसका जो फिनिशिंग आता है वो इस तरह से फिनिशिंग आता है। अगर आगे से जो फिनिशिंग होती है वो इस तरह से आप फिनिशिंग देख सकते हो। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग इस पे आती है। इस तरह से इस घेरा रहता है, या आप अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का स्टैंड बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारा स्टैंड है। राउंडिंग है ये आपका हाफ राउंडिंग है, और हाफ राउंडिंग आपकी दूसरी है वो वाली है। अगर इसे जॉइंट किया जाए तो ये आपका घेरा बनेगा 6x6 का। जो इसमें सपोर्ट लगी हुई हैं, एक ये और ये वाली जो जॉइंट करने वाली जो सपोर्ट है, और सेम ऐसे ही उसमें 2 सपोर्ट इसमें लगी हुई हैं। ये जॉइंट करने वाली जो सपोर्ट है, इसमें भी पेच वाला सिस्टम रहता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये आपका जॉइंट है, इसमें वेल्डिंग हुई पंखुड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पंखुड़ियाँ आप अलग से निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी समझ में कुछ नहीं आता वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जो इसका जो पत्ती है जो जॉइंट करने वाली है उसे भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्ती है जॉइंट करने वाली। इसमें 2 छेद हैं, एक ये। इसमें आप पेच के द्वारा भी इसे जॉइंट कर सकते हो। और ये पत्ती देख सकते हो, ये बहुत ही पतली पत्ती है। और जो ये वाली जो पाइप है ये आपका 1 इंची चौड़ा पाइप है। अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर इसकी हाइट की बात करो तो ये आपका 9 इंची बैठता है टोटल। और जो अंदर की जो सपोर्ट है आप इस सपोर्ट को लगा सकते हो 7 इंची। हर पंखुड़ी में जो मोड़ है वो काफ़ी मोड़ है, देख सकते हो। इस तरह से इसमें मुड़ाव है, जैसे कि इसका जो पैटर्न है बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। जब भी आप इस तरह का स्टैंड बनवाते हो तो इसका जो नीचे जो बेंडिंग करोगे तो ये थोड़ा मुड़ाव की तरह ऊपर की साइड जाएगा, जब जाके ये जॉइंट होगा। इसी प्रकार आपको इसमें हर पत्तियाँ देख सकते हो, इसी प्रकार इसमें पत्तियाँ मोड़ के लगाई गई हैं, जैसे कि आपका जो कमल की पंखुड़ियों की तरह ये स्टैंड दिखाई दे। बहुत ही प्यारा स्टैंड है। आप इस तरह के स्टैंड अपने पैटर्न अपने डेकोरेशन में शामिल कर सकते हो। ये आपका जो तार है ये वाला, ये आपको मार्केट में 120 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसे 22 नंबर का तार बोलते हैं। और ये आपका क्रैप कपड़ा है, जो चुन्नी वाला कपड़ा आता है। इसके बहुत बड़े बड़े थान आते हैं, जो आपको मार्केट में 19-18 रुपये मीटर के हिसाब से आपको ये कपड़ा मिल जाएगा। इसे जॉइंट कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और जो इसका जो ऊपर का जो स्टैंड रहता है, इस पे जो खड़ा करने वाला जो स्टैंड रहता है ऊपर, उसे भी मैं इस वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग की हुई है, दोनों पाइपों से जॉइंट करके ये पत्ती बनाई गई है। बहुत ही प्यारी पत्ती है। और देख सकते हो यहाँ पे भी ये जॉइंट है। इस वाली जो हाफ राउंडिंग है ये वाली, इसमें जॉइंट है। इसका जो दूसरा भाग है वो भी सेम इस ऐसे ही है। और जो यहाँ से ये जॉइंट जाके यहाँ पे खुला हुआ फिर पत्ती टाइप का ये बना हुआ है। आप भी इसी प्रकार बना सकते हो। जो इसमें जो गैप है ये वाला और ये वाला जो गैप है, इसे भी आप 6 पत्ती जिसमें आ जाएँ उसी हिसाब से आपको गैप रखना है। देख सकते हो आपका जो इस वाली जगह पे 1-1 इंची का गैप है। और यहाँ पर करीब आपका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। करीब 20 इंची का गैप है यहाँ पर। जो राउंडिंग रहेगी उसी हिसाब से आपको गैप रखना पड़ेगा। आपके 6x6 की राउंडिंग है तो उसी हिसाब से आपको गैप रखना पड़ेगा। इसके जॉइंट होते हैं, ये वाला भाग है, इसके ऊपर रख कर इसे एक भाग बनाया जाता है, जैसे कि ये एक राउंडिंग में बने। इस तरह से जो ये वाला जो बेस है इसे भी जॉइंट करके एक भाग बनाया जाता है। अगर आप इसका एक बेस इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें एक बेस लगा के इसे खड़ा कर सकते हो। काफ़ी स्टेजों पे हाफ स्टैंड खड़ा होता है। और अगर आप पूरा स्टैंड खड़ा करना चाहते हो तो इसका जो बेस है इसे जॉइंट करना पड़ेगा, या चीर की मदद से, या फिर आप इसमें पेच लगा के भी इसे जॉइंट कर सकते हो। ऐसे भी इस वाले स्टैंड को भी आप इसे जॉइंट कर सकते हो, या चीर की मदद से, या फिर आप पेच लगा के, अगर इसे एक राउंडिंग में पूरे को खड़ा करने वाले हो तो। जैसा कि गाइस आपको ये जो बेस दिखाई दे रहा है, इस वाले स्टैंड को खड़ा करने वाला बेस है, जिसे हम इस वाले स्टैंडों में इसे लगाते हैं। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए
तो ये आपका 2.5 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है। जो पूरी राउंडिंग है ये आपका 2.5 फीट की राउंडिंग है। चारों तरफ से इसे कहीं से भी आप नाप सकते हो। ये इसका जो साइज़ बैठेगा भी ये आपका 2.5 बाई 2.5 का साइज़ बैठेगा, 2.5 फीट। और जो अंदर जो पत्ती लगी हुई है, अगर उसकी उस राउंडिंग की बात करो तो ये आपका जो पत्ती लगी हुई है ये आपका 14 इंची पर लगी हुई है। 14 बाई 14 की अंदर वाली जो राउंडिंग है। जो अंदर जो पॉइंट हैं ये पेच कसने वाले जो पॉइंट हैं इस वाले स्टैंड में इसे लगाया जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये पॉइंट हैं, ये वाले इस वाले स्टैंड पर खड़ा करके इसे लगाते हैं। मैं इस वाले स्टैंड को अभी चीर की मदद से आपको लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पेच नहीं है। इसके कसने वाले जो पेच आते हैं वो मेरे पास नहीं है। मैं आपको बारीकी से इसे दिखाता हूँ। जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो इसमें लगा हुआ है ये आपका राउंडिंग है। ये आपका 14 बाई 14 की राउंडिंग है। अगर इस वाले जो घेरे की बात करो बाहर वाले की, ये आपका जो घेरा है ये आपका 2.5 बाई 2.5 का घेरा है। जो ये वाला जो पाइप इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, ये वाला जो पाइप है लोहे का, ये आपका आधा इंची चौड़ा पाइप है, आधा इंची का। जो आपका देख सकते हो ये अंदर की साइड ये पोला पाइप है। ये वाला जो भाग है इसे दोबारा से इस पे रख के इसे वेल्डिंग किया गया है। सबसे पहले आपको ये वाला भाग बनाना पड़ेगा, इसके बाद आपको ये वाला भाग बनाना पड़ेगा अलग से। जब ये बनने के बाद फिर इसे इस पर जॉइंट किया जाएगा। इसमें ये वाली जो सपोर्ट है ये पेच की सपोर्ट है। आप अपने पेच के अनुसार इसमें छेद कर सकते हो। और ये वाला जो साइज़ है ये वाला और ये वाला, ये एकदम इसे अगर जॉइंट करोगे तो देख सकते हो ये आपका फिनिशिंग पे आता है। क्योंकि ये वाला जो भाग रहेगा ये वाला और ये वाला, एक भाग इस पे ये वाला रुकेगा और एक भाग इस पे ये वाला रुकेगा। दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे ये वाले। सेम इसी के आकार का बना हुआ ये भाग है। ये इसमें जो पाइप लगा हुआ है ये आपका आधा इंची है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पाइप इसमें लंबे लंबे लगे हुए हैं, जो आपका 7 फीट की घेरी पे है। और बीच में इसे एक सपोर्ट दिया गया है, देख सकते हो ये भी एक पत्ती का सपोर्ट इसमें दिया गया है। और आपको ओवर जो पत्ती दिखाई दे रही होगी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये पत्ती ओवर नहीं होती है, क्योंकि इस वाले भाग को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो गैप रहता है ये वाले गैप को कवर करती है ये वाली पत्ती। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देख सकते हो इसका ये वाला भाग राउंडिंग वाला और ये वाला जो सेम भाग का जो साइज़ रहता है वो एक ही साइज़ रहता है। आप इसकी हाइट 7 फीट भी रख सकते हो, 8 फीट भी रख सकते हो। जैसा कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो स्टैंड है ये इसी का एक भाग है, जिसमें हम इसे नीचे की साइड लगाते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका ऊपर की साइड लगता है। मैं आपको इस वाले हिस्से को कस के इसमें दिखाने वाला हूँ। और इस वाले जो भाग को आप कैसे बनवा सकते हो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये भी आपका आधा हिस्सा है, और जो आधा हिस्सा है वो आपका ये वाला हिस्सा है। ये दोनों को जॉइंट करके आपको एक हिस्सा इसका बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से जो डबल हिस्सा था ये इस तरह से इसे जॉइंट किया जाता है। नीचे आपका पेच खसे जाते हैं, ऊपर भी इसके पेच खसे जाते हैं। इस तरह से आप इसका जॉइंट बना सकते हो। और इसका जो राउंडिंग है ये वाली जो राउंडिंग है इसकी ये आपका 14 इंची की राउंडिंग है। जो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका 14 इंची का है, जिससे इस वाले हिस्से को आप इसके ऊपर आराम से रख सकते हो। मैं अभी जॉइंट करके आपको दिखाऊंगा। जो ये बना हुआ है ये आपका लोहे का पाइप है, आधा इंची मोटा पाइप है ये, और बहुत ही हल्का पाइप है। इसमें ये वाली जो सपोर्ट है ये आपका एक सपोर्ट लगाई हुई है इसमें, देख सकते हो ये वाली जो सपोर्ट है। और बाकी का हिस्सा ये और बाकी का हिस्सा ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो बेस है ये आपका इस वाले स्टैंड को खड़ा करने वाला बेस है।
जैसा कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने इसे जॉइंट किया है चीरों की मदद से। आप भी चीरों की मदद से इसे बांध सकते हो। उसके बाद क्या करना, आपको ये वाला जो इससे आपने बांधा है सेम वो वाला भी इससे आपको बांधना पड़ेगा। जैसा कि गाइस आपको ये वाला जो फ्रेम है, स्टैंड है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने इसे जॉइंट कर लिया है। जो आपका एक राउंडिंग शेप में आपका ये बन चुका है। और जो इसकी जो हाइट है वो आपका 7 फीट हाइट है। इस तरह से आप जॉइंट कर सकते हो। जो इसका जो स्टैंड है ये वाला, आप इसे भी चीरों की मदद से इसे रोक सकते हो। आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा इस स्टैंड की जो हाइट है वो क्या रहेगी, इसे कैसे जॉइंट करना है, और जो इस वाली जो बेस है इसका, उसकी हाइट लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी। वाली जो राउंडिंग है ये भी आपका 2 भागों में डिवाइड थी, इसे भी हम एक भाग बनाने वाले हैं। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये राउंडिंग है हमारी 6x6 की, इसे हमने दोनों तरफ से बांध रखा है। ये वाला जो पत्ती वाला जो भाग है इसे यहाँ से हमने चीर की मदद से बांधा है। और दूसरा जो पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, उसे भी हमने चीर की मदद से इसे बांधा है। इधर साइड भी हमने इसे चीर की मदद से बांधा है। आप इसमें पेच वाला सिस्टम भी कर सकते हो, जैसे आप पेच इसमें कर सकते हो। वीडियो में आपने देखा होगा मैंने इस वाली जो राउंडिंग को दोनों तरफ से बांधा है, और इसे तीसरे पॉइंट पे भी आपको ऊपर बांधना पड़ेगा। इसके बाद जो ये वाली जो राउंडिंग थी, जो ये वाला जो स्टैंड है, इसे भी हमने चीर की मदद से बांधा है, और ऊपर भी हमने इसे 2 जगह बांधा है। आप 2 या 3 जगह इसे बांध सकते हो। अब क्या करना है आपको, इस पर बुके कैसे लगाते हैं, इसका जो इस्तेमाल रहता है बुके लगाने का, आप उन्हें बुके को नीचे ही लगा सकते हो। आज मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ में जो बुके हैं, आप इस तरह के बुके अगर अपनी डेकोरेशन के लिए बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसका फुल वीडियो अपलोड है, वहाँ से इस तरह का वीडियो देख के आप इस तरह का पैटर्न अपनी डेकोरेशन के लिए बना सकते हो। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, आप इसे कितना भी तोड़ो मड़ोड़ो इसका कुछ नहीं होता बुके का, और ये काफ़ी सालों तक इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, आप इसमें कोई भी कार्नेशन यूज़ कर सकते हो। जो ये वाला जो जाली है ये प्लास्टिक की जाली है, आपको जो मार्केट में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी। जहाँ से आप फ्लोवर वगैरह खरीदते हो वहाँ पे भी इस तरह की प्लास्टिक की जाली का बंडल आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक की जाली का बंडल आपका 1600-1700 रुपये का 25 मीटर जाली का बंडल आ जाएगा। और जो ये वाली जो कार्नेशन है ये आपको हमारे जो मथुरा में, अगर इसका प्राइस की बात करो तो आपका 350-320 रुपये किलो के हिसाब से इस कार्नेशन का रेट है। और इसमें जो पत्तियां लगाई गई हैं ये आपका 700 से 800 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी। और जो इसमें ये जिप्सी है ये आपको 400 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे मिलेगी। जैसा कि आपको राउंडिंग दिखाई दे रही होगी, इस पर हम बुके लगाने वाले हैं। चारों तरफ से आप इस तरह बुके लगा सकते हो, या आप इसे खड़ा करके भी स्टैंड को बुके लगा सकते हो। इसे हमने 3 जगह बांधा है, एक आपका बीच सेंटर पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसके 2 भाग हैं, और इसे हमने जॉइंट करके इसका एक भाग बना गया है। अगर इनकी पंखुड़ी की बात करो तो इसमें 12 पंखुड़ी इसमें पत्तियाँ लगाई गई हैं। आप भी 12 पत्तियों वाला राउंडिंग बना सकते हो। अगर आपका जो घेरा 8x8 का रहता है तो आपको 14 पंखुड़ी इसमें लगानी पड़ेंगी। हमारे इसमें घेरा जो इसका घेरे के जो साइज़ है ये वाला राउंडिंग का, वो आपका 6x6 का साइज़ है। जो ये वाली जाली के बुके हैं इन्हें इन वाले जो तार रहते हैं ये लोहे की तार है,
जो आपको मार्केट में 120 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। आप इसे इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। जैसा कि गाइस हमारा जो ये फ्रेम था इसमें हमने बुके लगा दिए हैं। आप इस तरह से बुके लगा सकते हो या फिर आप इसी वाले स्टैंड को खड़ा करके भी बुके लगा सकते हो। जैसे आपको उचित लगे वैसे आप इसमें बुके लगा सकते हो। हमने इसमें जाली वाले बुके लगाए हैं, आप इसमें फोम वाले भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ही प्यारा घेरा है। अभी मैं आपको इसे खड़ा करके दिखाऊँगा। मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ इसमें जो तार लगाए गए हैं वो कैसे लगाए गए हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जाली को रोकने के लिए इसमें तार लगाए गए हैं। इस तरह से ये तारों की मदद से, ये वाले जो तार हैं इनकी मदद से इसे सेट किया गया है इन वाले बुकों को। बहुत ही प्यारा पैटर्न है इन बुकों का। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह के बुके बना सकते हो। जैसा कि गाइस हमारा जो राउंडिंग था ऊपर वाला जो बेस था स्टैंड का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम इस वाले स्टैंड को कसने वाले हैं। जैसा कि गाइस मेरे पीछे जो स्टैंड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे हमने इसमें बुके लगा दिए हैं और जो ये वाला जो भाग था इसमें इसे भी हमने जॉइंट कर दिया है। इसे हमने चीरों की मदद से इसे जॉइंट किया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे यहाँ पे भी हमने इसे जॉइंट बांधा है और जो ये वाला जो हिस्सा है इसे भी हमने करीब 4-5 जगह इसे भी बांधा जिससे कि ये मजबूत इस पर टिका रहे। और आप इसमें पेच वाला जो सिस्टम है आप इसमें पेच भी कर सकते हो या फिर इसे आप चीरों की मदद से भी इसे लगा सकते हो। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला जो बेस है आपका सबसे ऊपर इसे टॉप पे लगाया जाएगा, बट इसे छड़ के नहीं, इसे लिटा के नीचे जब इसे लगाया जाएगा। जैसा कि आपको दिखाते होगा नीचे वाला जो बेस था हमारा उसे भी हमने इसमें सेट कर दिया है चीरों की मदद से, और ये वाला जो भाग था इसे भी हमने सेट कर दिया है। अब क्या करना है आपको, ये जो भाग है इस पर आपको बुके लगाने हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा बीच वाला जो सेंटर है इस पर भी आप इस वाले पैटर्न को, बुके को आप लगाओगे। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पैटर्न था, जो जॉइंट था, वहाँ पर हमने बुका लगा दिया है और ये वाली जो जगह थी आपका जॉइंट वाले वो अब दिखाई नहीं देगी और बहुत ही सुंदर आपका पैटर्न बनने वाला है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
जैसा कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, जो जी राउंडिंग में जो फ्लोवर लगाया गया है ये कैसे रोका है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप जो नीचे वाला जो बेस है इसके चारों तरफ से बुके होने चाहिए। ये आप फॉर्म में लगा के भी बुके बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगना चाहिए। नीचे जो गार्डन है इसका मैंने इस पे नीचे एक फूल रख दिया है, आप इसमें काफ़ी सारे फूल चारों तरफ से लगा सकते हो। जो इसका जो बेस है इसे आप पाइप की मदद से या इसमें जो कील वगैरह आती है उसकी मदद से आप इसे रोक सकते हो, क्योंकि इसका जो वज़न रहता है वो काफ़ी हैवी वज़न में है। जो इसका जो बेस है इसे ये रुक नहीं पाता, क्योंकि इसका जो बेस है वो हल्का बेस है। आप जब भी बेस बनवाओ करके जाओ 20 या 25 किलो का बेस नीचे होना ज़रूरी है, या फिर आप नीचे इसमें कुछ गाड़ कर भी इसे रोक सकते हो। जो इसमें ये वाले जो बुके लगाए गए हैं, ये वाले जो बुके रोके कैसे हैं, इन्हें भी तारों की मदद से रोका गया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इन तारों की मदद से इसे राउंडिंग शेप दे के इसे रोका गया है। ये जाली पे बुके बनाने का फ़ायदा यही रहता है कि आप इसे कैसा भी राउंडिंग शेप दे सकते हो और बहुत ही प्यारा पैटर्न इसका बन के निकल के आता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत इसका पैटर्न है। आप भी अपनी डेकोरेशन में इस तरह का पैटर्न शामिल कर सकते हो। फाइनली गाइज हमारा जो स्टैंड था वो हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। ये आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया हो डेकोरेट करने का तो आप उस तरह से भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। इसका जो साइज़ वगैरह है वो मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया है। इसे आप किस साइज़ में बनवा सकते हो। जो इसका जो ऊपर वाला जो राउंडिंग है ये आपका 6x6 का, अगर आप इसे 8x8 का भी बना सकते हो। इसे आप 12x12 का भी आप इसे बनवा सकते हो। जो हाइट है वो आपका 12 फीट हाइट है। आप इसे 10 फीट भी रख सकते हो, 8 फीट भी रख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा। अब फाइनली इसके जो प्राइस की बात करते हैं, इसका जो प्राइस है वो आपका हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप राउंडिंग अगर 6x6 की राउंडिंग लेते हो तो ये आपको पड़ेगा करीब 7,500 रुपये का। अगर इसकी राउंडिंग आप 8x8 की लेते हो तो ये पड़ेगा आपको 10,500 रुपये का। अगर इसकी जो राउंडिंग है आप 12x12 की राउंडिंग लेते हो तो ये पड़ेगा आपको 14,000 से 15,000 के बीच में। बहुत ही प्यारा पैटर्न आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इस स्टैंड की डेकोरेशन आप स्टेज पे भी कर सकते हो, मंडप पे भी कर सकते हो, गेट पे भी इसे लगा सकते हो। काफ़ी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। आप इसकी डेकोरेशन बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो। बहुत ही प्यारा स्टैंड है। आप अपनी डेकोरेशन में इस तरह का स्टैंड शामिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस स्टैंड के बारे में तो वो मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।